हेलो एवरीवन, मैं अखिलेश राय द बिनर्स पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क और टाइम एंड वर्क का यह होगा थर्ड पार्ट। देर बिल्कुल भी नहीं करते हैं, जैसा कि हमारी आदत है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सवाल को रीड करते हैं। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है और बी इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है तथा सी इसे 36 दिन में समाप्त कर सकता है। बस अब पहले इतना ही पढ़ते हैं। ऐसे लिखते हैं ए, बी और सी। ए कितने दिन में समाप्त कर सकता है? 12। बी कितने दिन में समाप्त कर सकता है? 18। और सी कितने दिन में समाप्त कर सकता है? 36। ऐसी एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इधर टाइम लिखते हैं, इधर जो आएगी वो एफिशिएंसी होगी और इधर क्या होगा? W मीन्स वर्क। तीनों का एलसीएम ले लो। तीनों का एलसीएम आएगा 36। अब आप पूछोगे क्यों आएगा 36? जो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 36। तो 36 में 18 का भी भाग जा रहा है और 12 का भी जा रहा है। इसका मतलब एलसीएम क्या होगा? 36। अब देखो 12 तिया 36, 18 दूनी 36 और 36 एकम 36। ये निकल कर आ गई इनकी कार्य क्षमता। इंग्लिश में बोलते हैं एफिशिएंसी। इसका मतलब है सी जो है एक दिन में एक रसगुल्ला बनाएगा, बी जो है एक दिन में 2 रसगुल्ला बनाएगा और ए जो है एक दिन में 3 बनाएगा। टोटल बनाना कितने? अभी अभी फिलहाल में 36। फिर लिखा है तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु परंतु लगा दिया, कार्य समाप्त होने के 4 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। हम बोलेंगे भाई ए, जो तू 4 दिन पहले कार्य छोड़कर जा रहा है, मत जा, तेरे पैसे ले जाना, 4 दिन का काम कर जा। तो ए जो है एक दिन में कितने रसगुल्ले बना लेता है? 3। तो 4 दिन में कितने बना लेगा? सर 12 बना लेगा ना। सर 12 नहीं, रसगुल्ले 12। ठीक है, रसगुल्ले कितने बना लेगा? 12 बना लेगा। कैसे निकालते हैं? वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो एफिशिएंसी इसकी कितनी है? एक दिन में 3 रसगुल्ले बनाता है। कितने दिन बनाना है? 4 दिन। क्योंकि 4 दिन पहले कार्य छोड़कर जा रहा है तो इससे 4 दिन काम करवा लो। तो कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, अब 12 को क्या करते हैं हम? 36 में ऐड कर देते हैं। तो टोटल वर्क अब कितना हो गया? उससे हमने बनवा लिया। वो कार्य छोड़कर जा रहा था। भाई कहाँ जा रहा है? ए रुक, तेरा काम करके जा और तेरे पैसे ले जा। तो उसने 4 दिन का काम कर दिया, उसके हमने पैसे दे दिए। अब टोटल वर्क होगा 48। अब क्या लिखा है? कार्य छोड़ दिया तो कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? तो तीनों की एफिशिएंसी से भाग देंगे। अब आप बोलोगे तीनों की एफिशिएंसी से भाग क्यों देंगे? देखो ये लिखा है तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया था। तो पूरा भी अब कौन कर रहा है? तीनों ही कर रहा है ना, उससे हमने करवा लिया। तो देखो सी जो है एक दिन में एक रसगुल्ला बनाता है, बी एक दिन में 2 बनाता है, ए जो है एक दिन में 3 बनाता है। अगर तीनों मिलकर बनाएंगे तो तीनों मिलकर अगर बनाएंगे तो इधर हम लिख दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। तो देखो ए कितने बनाता है? 3 प्लस बी कितने बनाता है? 2 प्लस सी कितने बनाता है? 1 बराबर कितने हो जाएंगे? 6। इसलिए इस 48 में 6 का हम क्या कर देंगे? डिवाइड। तो आंसर आ जाएगा 6 48 8। कहीं ऑप्शन में है? बिल्कुल है। टिक करो और आगे बढ़ो, लेकिन मत बढ़ो। कुछ हमसे पूछेंगे अपने भाग क्यों दिया। तो फॉर्मूला होता है टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। हमको टाइम तो निकालना था। वर्क कितना हो गया था? 48। एफिशिएंसी कितनी है तीनों की? 6। तो कितना आ गया? 6 48। समझ में आ गया आपको? ठीक है, लेकिन बार बार ये फॉर्मूला लिखते नहीं है। ये समझाने के लिए इतना टाइम लगता है, नहीं तो सवाल हवा में उड़ा दो। ठीक है, अरे आपको मैं ऐसा बना दूंगा आप सवाल देखते ही उड़ा दिया करोगे। बस पहले पैसेंस से पढ़ तो लो एक बार। बोलो आगे चलें? चलो देखो कितना बेहतरीन और धांसू सवाल निकल के आया है। 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यही काम, क्या लिखा है देखना अच्छे से, यही काम 8 महिला 32 दिन में कर सकती हैं। तो इसी काम को, अब देखो क्या लिखा है, इसी काम को 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो सबसे पहले इक्वेशन बनाते हैं। क्या है? 8 पुरुष, पुरुष को क्या लिख दें? एम लिख दें, मैन। 8 पुरुष एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में।
अब आप मुझे बताना, अभी हम बराबर लगाने वाले हैं, बराबर लगा दिया। यही काम 8 महिलाएं 32 दिन में कर सकती हैं, तो बराबर क्यों लगा है? यही काम, मतलब जो काम हो रहा है ना, वो यही काम कौन कर रही है? 8 महिलाएं 32 दिन में। तो 8 इधर वुमन, ठीक है, डब्ल्यू लगा दिया। कितने दिन में कर रही हैं? 32 डेज, इसलिए इसको बराबर किया। इन लोगों ने जो काम किया है ना, वही काम इन लोगों ने किया है। अगर सपोज दैट इन लोगों ने 500 रसगुल्ले बनाए हैं, तो इनसे भी हम 500 रसगुल्ले ही बनवाएंगे। क्लियर? इसलिए इनको बराबर करते हैं। समझ में आ गई बात? चलो अब नीचे जो लाइन लिखी है, पहले उसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। अब आ जाओ फिर से। अब इधर काटा पीटी कर लो। 8 से 8 गया, बोलो कट गया क्या? सर कट गया। अब 4 अट्ठे 32 और 4 पंचे 20। क्लियर? तो यहाँ देखना क्या बचा, इधर बचा 5m बराबर 8w। अब एक तरीका तो इसका ऐसा है कि m बराबर तो हो जाएगा 8, ठीक है, और w बराबर हो जाएगा 5। अब आपका सर आपने तो रटवा दिया, रटवाया नहीं है, ये तो आपको एक स्टेप बचाने का तरीका बताया है, लेकिन करते कैसे हैं? 5m बराबर 8w, ठीक है। अब करेंगे कैसे कि w को यहीं पे रहने दो, 8 को इधर ले आओ, ठीक है, और m को यहीं रहने दो। m के नीचे m है ना, m के नीचे चाहे आप w को ले आओ या 8 को ले आओ, जो आपको अच्छा लगे। हम w को ला रहे हैं, w को ले आ रहे हैं। 8 उधर रहने दो तो 5 इधर चला जाएगा, ठीक है। ये हमने कर दिया पक्षांतर। तो क्या निकल के आया है? m बराबर 8 और w बराबर 5। तो देखो क्या है, m बराबर 8 और w बराबर 5। समझ में आ गए? ये इनकी निकल कर आ गई कार्य क्षमताएं, ठीक है। अब क्या बोला है? तो इस काम को 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? तो अब लगा दो, पहली वाली इक्वेशन में रख दो या दूसरी वाली में रख दो? पहली वाली में रखते हैं। 8m इंटू 20 डेज बराबर, अब अगली कौन सी कंडीशन है? जी वाली, 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो यहाँ लिखेंगे 5 पुरुष को हमने क्या किया, मेल m, और 8 महिलाओं को क्या किया, 8 वुमन। कितने दिन में करेंगे मिलकर? मिलकर लिखा तथा मिलकर कितने दिन में कर रही हैं? पता नहीं है, यहाँ आएगा प्लस, मिलकर बोला है ना, ठीक है, प्लस है, ध्यान रखना। अब इनकी जो एफिशिएंसी निकल कर आई है, m बराबर 8 और w बराबर 5, ही रख दो इसमें बस। देखो 8 और m की जगह पे क्या रखना है, इंटू में 8 इंटू में 20 बराबर, m की जगह पे क्या रखना है, 8 रखना है। तो 5 इंटू में 8 प्लस 8, और w की जगह पे कितने रखना है सर, 5 रखना है, 5 रख दिया, ब्रैकेट बंद, और इंटू में d, इंटू लगाओ या मत लगाओ, d है। इधर देखना, इधर इनको ऐसे ही रहने दो, 8 इंटू 8 इंटू 20। अब हम इसी लाइन में सवाल को लपेट देंगे, ठीक है। अब आगे ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। 5 अट्ठे 40 और अड़पन 40, ठीक है, 40 40 बीच में प्लस लगा तो 80 हो गए, तो 80 इंटू में डी, D2 लिखो या डी लिखो, कोई अंतर नहीं पड़ता, डी लिखो। अब काटा पीटी कर लो, 0 से 0, 8 से 8, अब बचे कितने, 8 दूनी 16, तो आंसर क्या आ गया, डी बराबर 16। कहीं ऑप्शन में है? बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत आपको? क्या किसी को कुछ पूछना है? दोबारा यहाँ से दोबारा फिर से समझ लो कि 5m जो है बराबर 8w। सर इसको कैसे लिखते हैं? चाहो तो आप m बराबर 8 लिख दो और w बराबर 5 लिख दो। एक क्लियर, इनको एक स्टेप नहीं बढ़ाना है। दूसरी बात, m को अगर आप कांस्टेंट कर दो, ठीक है, और w को नीचे लाओगे तो w नीचे आ जाएगा,
8 वहीं पे कांस्टेंट रहने दो, 5 को नीचे ले जाओगे। समझ में आ गया? ऐसे जी पक्षांतर होता है। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर लिया करो। आगे चलें। अरे बोलो ना। आगे चलें। अब देखो, 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। ऐसे लिखते हैं, 3 men एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। जबकि इसी काम कौन सा है? यही वाला। 6 बच्चे 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने बच्चे? बराबर 6 बच्चों को बॉय लिखता है। कितने दिन में कर रहे हैं? 18 दिन में पूरा करते हैं। तो बोला है तो 4 पुरुष और 4 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? इधर देखो इन्होंने हमसे क्या पूछा है, इधर लिख लेते हैं। 4 पुरुष प्लस के 4 बॉय मिलकर कितने दिन में करेंगे हमको निकालना है। क्लियर? पहले से ये वाली इक्वेशन सॉल्व कर लो। 18 से 18 चला गया, 3 दूनी 6। इसका मतलब क्या हो गया? m बराबर 2b। अगर m के पास में अगर मैं 1 मान लूं तो बोलो ना, मान लूं? चलो मान लिया। तो m बराबर 2 लिख दूं? ठीक है। b बराबर 1 लिख दूं? सर आपने कैसे लिख दिया? ऐसे लिख दिया। यहाँ पर हम आपको समझाते हैं कैसे लिखते हैं। m बराबर 2b, m को यहीं पे रहने दो, b नीचे आ जाएगी तो m बटे b। ठीक है। और 2 अगर वहीं पे है तो m के अंदर, m के पास में जो गुणा था ना, एक इधर हमने माना था, वो m के अंदर पहले से रहता है, बटे में 1। तो क्या जाए, m बराबर 2 और b बराबर 1। तो ये देखो वही तो निकल के आया है। समझ में आ गया? बस अब क्या सवाल को उड़ाना ही तो है। ये देखो क्या लिखा है, 3m 3 पुरुष, ये वाली कंडीशन लिख लेते हैं, इनटू 18 दिन। मतलब 3 पुरुष जो हैं वो 18 दिन में करते हैं किसी काम को। अब किससे करवाना? तो 4 पुरुष तथा 4 बच्चे मिलकर इसी काम को कितने दिन में करेंगे। ये वाली जो इक्वेशन है ना, उसको इसके बराबर में रख दो। समझ में आ गया? कर देते हैं। 4 पुरुष प्लस के 4 बच्चे मिलकर कितने दिन में करेंगे पता नहीं, D2 लिख दो। तो यहाँ पे m की वैल्यू रख दो, यहाँ पे m की रख दो, यहाँ पे b की वैल्यू रख देंगे। चलो करते हैं सॉल्व। 3 इंटू m की वैल्यू कितनी है? सर 2 है, ये रही, इंटू में 18 बराबर 4। m की वैल्यू कितनी है? सर 2 है, प्लस 4 इंटू में b की वैल्यू कितनी है? 1 है। ये आपको समझाने के लिए इतनी डिटेल में बता रहे हैं। अब जरूर इसी लाइन में, क्योंकि वैसे भी हमारे पास स्पेस नहीं है, इसी लाइन में क्वेश्चन को लपेट देंगे। 3 इंटू 2 इंटू 18। आप मुझे बताना 4 इंटू 2 कितने होते हैं? 8 होते हैं। 4 दूनी 8, बोलो ना। 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 और बीच में प्लस लगाया, कितने हो गए? 8 और 4 12। तो यहाँ पे लिखो 12 इंटू में D2। तो देखो 6 दूनी 12, 6 तीन 18। तो देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 तीन 18। लेकिन एक 2 और बच गया, इस 2 को और उड़ा दो, 3 तुरका 9। तो D2 बराबर कितना आ गया? 9 डेज। कहीं है ऑप्शन में? बिल्कुल है। समझ में आया किसी को? सबको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। देखो यहाँ पे लिख लो, एक किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? 12 दिन में। और बी का अभी पता नहीं है। ए की तुलना में बी 50% अधिक कार्यकुशल है। ये हमने ए लिख दिया और ये हमने बी लिख दिया। अगर ये 100% है तो बी कितना है?
50% अधिक, 50% अधिक का मतलब होता है 150। ठीक है, इन दोनों को जब भी आप काटोगे तो क्या आएगा, 5 दूनी 10, 5 3 15। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आई, 2 और 3। तो यहाँ पे मैं लिख दूं, बोलो लिख दूं क्या? चल लिख दो, हम तो समझ में आ गया हमें। इसका मतलब ये है, ए अगर एक दिन में 2 रसगुल्ले बनाता है तो बी एक दिन में 3 रसगुल्ले बनाएगा। इतनी सी बात है, 50% अधिक कार्यकुशल है। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, टाइम। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एफिशिएंसी मीन्स कार्य क्षमता। और यहाँ पे क्या लिखते हैं, डब्लू। अब आप मुझे बताना, हमने लिख दिया ए की कार्य क्षमता 2 है, तो बी की कार्य क्षमता कितनी होगी, 3 होगी, क्योंकि बी कितना कैसा है, ए की तुलना में 50% अधिक कार्यकुशल है। अब आप मुझे बताना, हमें निकालना है डब्लू। डब्लू कैसे निकालते हैं, हमने ये लिख दिया, डब्लू बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, इसलिए तो इस फॉर्मूला को सिखाते हैं। तो देखो टाइम जे रहा 12, एफिशिएंसी ये रही, तो कितना होगा इनका गुणा करना, 24। 24 आ गया टोटल वर्ग, मतलब हमें टोटल रसगुल्ले कितने बनाना है, 24 बनाना है। अब क्या लिखा है, तो इस कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लगेंगे, बी को कितने दिन लगेंगे, बी की कार्य क्षमता कितनी है, एक दिन में बनाता है 3 रसगुल्ले, बनाना है इसको 24 रसगुल्ले। अरे बोलो ना, 3 8 24 होते हैं ना, तो इसको 8 दिन लगेंगे, चाहे 24 में 3 का भाग दे दो, बराबर 8 आ जाएगा। 8 डेज कहीं ऑप्शन में है, अब इसको फिल करना हो तो यहाँ फिल कर दो, कोई दिक्कत? अरे नहीं है दिक्कत सर, आप इतने अच्छे तरीके से समझाते हो, मजा आ जाता है। कुछ पूछना है? चलो एक चीज मुझे लग रहा है कि आपको फिर से बता दूं, एफिशिएंसी वगैरह कैसे निकालते हैं। चलो यहाँ समझ लेते हैं फालतू में, इधर इतनी थोड़ी सी जगह बच रही ना, इधर समझ लेते। इन्होंने बोला है ए की तुलना में बी 50% अधिक कार्यकुशल है। अगर ए 100% है तो बी 50% अधिक का मतलब 150% है, 150 होगा। बस इसमें काटा पीटी कर दो, 50 दूनी 100, 50 दिया 150। अगर एक दिन में बी कितने 2 रसगुल्ले बनाता है, बी कितने बनाएगा, 3। इतनी सी बात है, वही तो हमने यहाँ पे रखे हैं, ये देखो, ये रखा है 2, ये रखे हैं 3। समझाने के लिए करते हैं हम इतना, कैसे भी आपके माइंड में एक बार चला गया ना, आप सवाल को फोड़ दोगे। चलो आगे, ये किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। ये कार्य क्षमता वाले सवाल हैं, ध्यान रखना है। ये किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी का तो कुछ भी नहीं दिया सर। यदि एक ही कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, 3 गुनी का मतलब समझते हो, इधर हमने ए लिख लिया, इधर बी लिख लिया। एक ही कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, इसका मतलब अगर बी जो है एक दिन में 1 रसगुल्ला बनाएगा तो ए कितने बनाएगा सर, 3 बनाएगा, क्योंकि 3 गुनी इसकी है। ठीक है सर, समझ में तो आ रहा, थोड़ा थोड़ा फिर से समझ लो। एक की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, 3 गुनी है, इसका मतलब ये है कि बी जो है एक दिन में अगर 1 रसगुल्ला बनाता है तो ए उसके 3 गुना मतलब 3 रसगुल्ले बनाएगा। बोलो, एक का 3 गुना है कि 3 नहीं है, बिल्कुल है सर। तो इधर हम अब लिख देते हैं, तो देखना कैसे जल्दी फटाक से सवाल का आंसर आएगा। इधर टी लिखते हैं, इधर ई लिखते हैं, ई फॉर एफिशिएंसी मीन्स कार्य क्षमता, इधर डब्ल्यू लिखते हैं वर्क। इधर लिख दी हमने एफिशिएंसी, यहाँ से जो निकाली है ना, ठीक है, उन्हीं को हमने यहाँ पुट कर रहे हैं, सीधी सी बात है, हम डरते नहीं है लाइन खराब होने से, हम तो सिर्फ ये देखते हैं आपको समझ में क्या आ रहा है। इधर हमने 3 लिख दिया, इधर 1 लिख दिया। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, लिख दिया। अब देखो इनका पहले डब्ल्यू निकालना मीन्स वर्क निकालना, आपको पिछले सवाल में बताया था, वर्क बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो देखो टाइम भी दिया है जी 15, एफिशिएंसी भी आ गई, तो इनका गुणा कर दो ना, 15 3 45, तो हमें टोटल 45 रसगुल्ले बनाना, बस इतनी सी बात है। तो बी इस कार्य को कितने दिनों में करेगा बताओ, 45 रसगुल्ले बनवाना है बी से, और एक दिन में 1 रसगुल्ला बनाता है। अगर एक दिन में 1 रसगुल्ला बनाता है तो 45 दिन लगेंगे इसको कि नहीं लगेंगे?
अरे बोलो ना, मुंह जुबानी कर लोगे कि नहीं करो लोगे? ठीक है, तो आंसर है कहीं, मिल रहा है क्या? अरे मिल गया सर, बी वाला है। लगा दें? अरे लगा दो सर, मजा आ गया। मुंह जुबानी उड़ा दिया हमने, आपके करने से पहले ही उड़ा दिया था। ठीक है, आगे चलें? अरे बोलो ना, आगे चलें? चलो सर, मजा तो वैसे आ रहा है। चलो आ रहा है तो। अब देखो, एक कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, बी इस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। लिख लें, जैसा कि हम करते आए हैं। ए एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, हमने 10 लिख लिया। बी इस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो हमने 15 लिख लिया। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें, बारी बारी आती हो, अल्टरनेट, ए आरंभ करे, तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? इसमें कुछ नहीं करना होता है। पहले तो आप ऐसा का ऐसा लिख लो जैसा हम तो आपको बताते हैं। इधर टाइम, इधर एफिशिएंसी और इधर डब्ल्यू, इन दोनों का ले लो एलसीएम, कोई भी फिक्र नहीं है, ले लो। 10 और 15 का एलसीएम होता है 30। 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। अभी तक कोई नहीं, जो भी दिया वैसा का वैसा करना। अब लगेगा अल्टरनेट। क्या होता है अल्टरनेट में? देखना अच्छे से, अल्टरनेट में होता क्या। हमने लिख लिया यहाँ पे ए, ठीक है, और काम करवाया ए से। काम क्या करवाया? ए से पहले। तो ए ने कर दिया काम 3। 3 कर दिया, एक दिन में 3 रसगुल्ले बना दिए। बोलो बना दिए कि नहीं बनाए? सर बना दिए। दिन कितने हो गए? सर 1 हो गया। अगले दिन हमने बनवाया बी से। बी एक दिन में कितने बना लेता है? सर 2 रसगुल्ले बनाता है, तो हमने 2 बनवा लिए। तो अब पहले मुझे ये बता दो कि दिन कितने हो गए? सर एक दिन बी ने काम कर लिया, एक दिन ए ने काम कर लिया। छोड़ो, ए ने शुरुआत किया ना, तो एक दिन ए ने काम कर लिया, एक दिन बी ने काम कर लिया। सर दिन तो हो गए 2 और रसगुल्ले बन पाए 5। इतनी बात क्लियर है क्या? सर इतनी बात तो हमें क्लियर लग रही है कि 2 दिन करें, एक दिन ए ने किया, एक दिन बी ने किया और रसगुल्ले कुल 5 बन पाए। ठीक है, अब मुझे बता दो, हमें इन दोनों को 30 तक लेकर जाना है, तो इधर मैं कितने का मल्टीप्लाई कर दूं? सर 6 का, तो 30 आ जाएगा क्या? आ जाएगा। अगर इधर 6 का मल्टीप्लाई किया तो इधर भी मुझे कितने का करना पड़ेगा? 6 का। तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो 12 डेज में बन जाएंगे 30 रसगुल्ले। समझ में आई बात? तो 12 का ही आंसर है। और अगर ये ऊपर नीचे होता तो ऊपर नीचे भी इसको हम एडजस्ट कर लेते। बोलो ना, अरे बोलो ना, फिर से समझाता हूँ आपको, ऐसे करके। इधर देखो पहले, एक दिन में ये ने बनाए कितने? 3 रसगुल्ले। दिन कितना हो गया? 1। फिर देखो अगले दिन बीर बनाएगा, दिन कितना है? 1। वो बना कितने लेगा? 2 रसगुल्ले। इधर प्लस लगाओगे तो क्या हो जाएगा? दिन तो हो गए सर 2 और इधर प्लस लगा दिया आपने तो रसगुल्ले कितने हो गए? 5। तो एक्चुअल में हुआ क्या? 2 दिन में 5 रसगुल्ले बन के तैयार हो। एक दिन ए ने काम किया, एक दिन बी ने काम किया। अब फिर से आप ए से करवाओगे, फिर बी से करवाओगे, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। बात वही है, हमने यहीं से पेयर बना लिया कि 2 दिन में 5 रसगुल्ले तैयार हो जाएंगे। उसी प्रकार हमें 30 तक लेकर जाना है, तो ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं कि 30 के करीब या 30 तक पूरा पहुंच जाए। ठीक है, यहाँ पर पूरा पहुंच रहा था। ठीक है, मतलब 5 की टेबल में था, 30 आता है, तो इसलिए हमने 6 का मल्टीप्लाई कर दिया। किसी को कोई दिक्कत? अरे बोलो ना, किसी को कोई दिक्कत? नहीं ना दिक्कत? ठीक है, तो अगर मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सुन रहे हो ना, अगर मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते और खिलखिलाते रहें।